नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द सैटनिक वर्सेस किताब किसके द्वारा लिखी गई है। द सैटनिक वर्सेस किताब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। भांगड़ा जो है आपको और नृत्य बता देते हैं, भांगड़ा, डफ और गिद्धा और चौथा है धमान। ये चार नृत्य हैं जो पंजाब के हैं। भांगड़ा, डफ, गिद्धा और धमान, ये चार नृत्य पंजाब राज्य के हैं, आप इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था और इन्हीं के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इस इतिहास में आप देखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जाता है और इन्होंने 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जो है ललित विस्तार में 89 लिपियों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो अशोक के शिलालेख जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। आप देखेंगे 2-3 को छोड़कर जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनकी लिपि जरूर खरोष्टी है, लेकिन ज़्यादा इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी। दोस्तों तमिलनाडु वाले एरिया में इन्होंने राज्य किया, तो आपको पता है इनकी चोल शासकों की भाषा तमिल थी, लेकिन ये संस्कृत भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी, लेकिन इनकी सबसे प्रचलित भाषा जो थी वो तमिल थी। अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो दोस्तों गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देव भाषा है। तो दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड में प्रचलित है, उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को ही देव भाषा के रूप में जाना जाता है, तो देव भाषा जो है वो संस्कृत है। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत और तमिल है। इसमें ऑप्शन में संस्कृत करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय भाषा संस्थान, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैसूर है। मैसूर कर्नाटक के अंदर है केंद्रीय भाषा संस्थान। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। तो नवोदय विद्यालय में दाखिला जो होता है 6ठी कक्षा से होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में होती है। यह क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 सितंबर 1985 में होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद के अंदर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इज्जत नगर बरेली के अंदर है ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर है। भारतीय खनन विद्यालय ये झारखंड में है और झारखंड में भी धनबाद में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनकी फेमस कृति है गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला था 1913 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग गठित किया था। 1917 में ये सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था। तो दोस्तों मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाता था। अब यहाँ पर मुगल काल की बात आई है तो मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। बाबर जो होता है, बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर देता है और ये युद्ध जो होता है 1526 ईस्वी में होता है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बाबर ने 4 युद्ध किए। पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ता है, खानवा का युद्ध जो है 1527 में,
चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध जो होता है 1529 में होता है, और 1530 ईस्वी में ये मर जाता है। फिर इसका उत्तराधिकारी बनता है हुमायूं। हुमायूं इसका उत्तराधिकारी बनता है। हुमायूं 1530 से लेके 1539 तक राज्य करता है। फिर ये निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। फिर 1555-56 में ये पुनः भारत पर आक्रमण कर भारत में शेरशाह सूरी का जो वंशज था उस सूरी वंश को खत्म करता है। पुनः मुगल काल की शुरुआत होती है। फिर 1556 में इसका उत्तराधिकारी, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर बनता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ये क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राजभाषा जो अंग्रेजी है वो नागालैंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी की बात है तो दोस्तों महात्मा गांधी को आपको पता है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन और सत्य के साथ मेरे प्रयोग किताबें लिखी हैं। और इसके साथ आप देखेंगे इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल ये 3 सत्याग्रह इन्होंने भारत में किए। फिर इसके बाद अब देखते हैं महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित रहे? तो महात्मा गांधी सबसे ज्यादा लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में होता है। और कब होता है? 1869 ईस्वी को होता है, 1869। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम पे जाना जाता था। और दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगती है और घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सोन, गंडक और कोसी तीनों गंगा की सहायक नदी है, जबकि ये दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है, भरतपूजा, ना कि गंगा की सहायक नदी है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों आपको पता है मणिपुर, नागालैंड, असम तीनों में से किसी की सीमा नहीं जुड़ी है, केवल अरुणाचल प्रदेश है जो चीन से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम के अंदर है। और उस उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क हैं, एक सिमलीपाल, दूसरा भितरकणिका। सिमलीपाल और भितरकणिका ये हैं उड़ीसा के। अगला है ऑपरेशन फ्लड, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों धान की खेती के लिए जो गंगा का किनारे वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो दोमट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा धान की खेती के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो जो मध्य प्रदेश का शहर है भोपाल, ये जो है सबसे ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो आपको ये हरित क्रांति के एक तरीके से फादर पूछ रहे हैं। हरित क्रांति के भारत में फादर जो है MS स्वामीनाथन जो है ये हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 के अंदर किया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित है और 12 से लेके 36 तक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों से है और 36 से लेकर 51 तक है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 51 का जो है 51 का में बढ़ लेते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे और 52 से लेके शुरू हो जाता है संघ, और संघ में आप देखेंगे 52
आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। अनुच्छेद 76 जो है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अनुच्छेद 79 जो है संसद से संबंधित है। 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। 81 जो है लोकसभा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों गायत्री मंत्र पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। इसमें पहला और अंतिम अर्थात 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। और दोस्तों इसमें 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और इसके तीसरे मंडल में दिया गया है गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में ये वर्णन है गायत्री मंत्र का। और दोस्तों इसके रचयिता जो हैं विश्वामित्र थे इसके रचयिता। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। दोस्तों सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे और उनको पढ़ने का काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता है 28 फरवरी को सर सीवी रमन का बर्थडे होता है। इन्होंने ही रमन प्रभाव प्रकीर्णन की खोज की। और प्रकीर्णन की खोज करने के लिए इन्होंने भारत का विश्व स्तर पर काफी नाम किया और इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सर सीवी रमन के जन्मदिन 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त को और इसीलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, ये विश्व हिंदी दिवस है और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब दोस्तों आपको पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और वहीं 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस। और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और वहीं आप देखेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस। और इसके बाद देखेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व अर्थ डे वर्ल्ड अर्थ डे अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा और भी आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।